ये बात उन दिनों की है जब मेरे कॉलेज खत्म होने में 15 या 17 दिन बचे हुए थे। मेरे ग्रुप में मैक्सिमम लोगों की जॉब लग चुकी थी। हर किसी को पता था कि उसे कॉलेज के बाद कहाँ जाना है, कहाँ से अपना करियर स्टार्ट करना है। कोई कभी भी प्लान नहीं करता कि कॉलेज के आखिरी दिनों में वो क्या कर रहा होगा। एवरीथिंग हैपेंस सो रैपिड एंड रैंडम यू रेयरली नोटिस। हर सुबह एज यूजुअल बास्केटबॉल के मैच के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ झील किनारे बैठा हुआ था। हम वहाँ पे घंटों तक बातें किया करते थे। बात यही सब होती कि तुम्हारे अकॉर्डिंग लाइफ का मीनिंग क्या है, आगे का तुम्हारा फ्यूचर प्लान्स क्या है, कौन कौन सा देश है जहाँ तुम ट्रैवल करना पसंद करते हो, वगैरह वगैरह। एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सी जस्ट आस्क, ओके नितिश, यू जस्ट टेल मी वन स्किल जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, या कोई ऐसा चीज जो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, एकदम सच सच बताना, ये तुम्हारा इंटरव्यू नहीं चल रहा है। फिर थोड़ा टाइम लेके मैंने उसको बोला कि देखो, एक ही स्किल है जिसमें मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा निपुण हूँ और मैं औरों से थोड़ा अलग हूँ, और वो ये है कि मैं हार्श ट्रूथ को बोलने का हिम्मत रखता हूँ, इवन समटाइम ऑन समवन्स फेस। एंड आई एम वेरी सॉफ्ट इन टेलिंग लाइज, क्रिएटिंग ए स्टोरी, क्रिएटिंग सीन्स एंड पॉसिबिलिटी इन एनी सिचुएशंस। और फिर उसने पूछा कि तुमने ये सारे स्किल्स सीखे कैसे? सिंपली बाय रीडिंग बुक्स, डिफरेंट जॉनर ऑफ बुक्स, सेवरल ईयर्स ऑफ बुक रीडिंग। फिर उसने मेरे बातों को पकड़ते हुए बोला कि एक मिनट पहले तुमने क्या बोला कि तुम बहुत अच्छी झूठ बोलते हो, कहानियाँ बनाते हो? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल जैसे ऊपर की सारी कहानियाँ जो भी मैंने बताई वो सारी की सारी कल्पना मात्र है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको अपना बुक रीडिंग हैबिट को शेयर करने वाला हूँ, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कॉलेज के टाइम के कुछ किस्से हैं इसके रिगार्डिंग, और अगर आप इस हैबिट को डेवलप करना चाहते हो तो आपके लिए ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है इसके बारे में भी बताऊंगा। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक डेफिनेटली शेयर करना। अगर मैं अपने लाइफ के ट्रैजेक्टरी को अभी तक देखूं तो मेरा लाइफ अभी तक के ये 5 कालखंड में डिवाइडेड है। बुक्स पढ़ने का सिलसिला मेरे स्कूल टाइम में शुरू हुआ था। मेरा स्कूल बोर्डिंग स्कूल जैसा था, वहाँ पे मोबाइल का एक्सेस बिल्कुल जीरो था। स्केड्यूल ऑलरेडी बहुत टाइट था, गर्मी बरसा ठंडा, आपको हर दिन सुबह 4 बजे उठना है। 1 बजे तक रेगुलर क्लास चलती थी, 2 से 5 इवनिंग ट्यूशन, 5 से 6 खेलने का समय, और 6:30 से 9 बजे तक रात का सेल्फ स्टडी आवर। एंड एनी हाउ 10 बजे तक आपको ऑन द बेड होना है। आपको शायद ये लग रहा होगा कि अगर इतना बिजी स्केड्यूल था तो ये बुक्स पढ़ता कब था? मेरा बुक्स पढ़ने का इंस्पिरेशन था स्टोरीज। मैंने बहुत जल्दी हिंदी पढ़ना सीख लिया था। फिर अपने क्लास का हिंदी टेक्स्ट बुक पूरी तरह से पढ़ा। फिर धीरे धीरे क्लास 8 तक की हिंदी की सारी बुक पढ़ डाली। 9th और 10th में हिंदी बुक थी नहीं। ऐसा नहीं था कि मुझे हिंदी सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा था, इट वॉज जस्ट द स्टोरी विच रियली फैसिनेट्स मी। प्राइवेट स्कूल में सैडली हर साल बुक्स बदल दिए जाते हैं। उनका कहना होता है कि वो बेटर बुक्स की तलाश कर रहे हैं, बट एवरीवन नोज कि पैसा कमाने का इससे सेफ और इससे अच्छा ऑप्शन क्या ही हो सकता है। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ एक प्लस पॉइंट की तरह थी, क्योंकि अगर नए बुक्स आएंगे तो नई कहानियाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ महीने बाद मैंने इंग्लिश पढ़ना और उसका मतलब समझना सीख गया था, और अब सारे क्लास के इंग्लिश के बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जो वर्ड समझ में नहीं आता था उसके लिए एक एक्सपोर्ट की डिक्शनरी थी मेरे स्कूल में, उसका यूज करता था। इवेंट डिक्शनरी से वर्ड्स का मतलब कैसे निकालते हैं, इसका भी प्राइम मोटिवेशन मेरा कहानियां पढ़ना ही था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही था वो बंदा जो कहानियों के प्रति इतना पैशनेट था, बहुत सारे लोग थे जो ऐसा किया करते थे। स्कूल में न्यूज़पेपर आती थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एडिटोरियल पेज के आसपास कहीं ना कहीं कहानी लिखी होती थी। स्कूल के अंदर क्रिकेट का बहुत ही क्रेज था, क्रिकेट सम्राट जैसी बुक्स आती थी, मैगजीन्स, कॉमिक्स, ये सब चुरा चुरा के हम लोग मंगवाया करते थे। चंपक वन की कहानियाँ, विक्रमादित्य की कहानियाँ, शेर व शायरियाँ, संगीत, 5 रुपए की एकदम काली वाली पन्नी वाली बुक्स जिसमें बहुत सारा फिक्शनल, डाकुओं की कहानी, डरावने वाली कहानी, हंसाने वाली कहानी, और ऐसे ही अलग अलग जॉनर की कहानी की किताब हमारे स्कूल के हर रूम में सर्कुलेट हुआ करते थे। धीरे धीरे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स जैसी बुक्स को भी मैं पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी कहानियाँ होती थी। मुझे याद है मैं पालमपुर गाँव की कहानी क्लास 3 या 4th में पहली बार पढ़ा था, और अपने भैया के साथ इसकी विवेचना किया करता था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, अगर ये किया होता तो क्या होता। और जब तक मेरे भैया मेरे स्कूल में रहे थे, हर संडे लंच के बाद 5 बजे तक वो कुछ ना कुछ कहानियां सुनाया करते थे, और उनका कहानी सुनाने का अंदाज एकदम अलग था, एकदम अनोखा था। वो सिंपल बातों को भी इतनी अच्छी तरह से पेश करते थे कि आप उसमें खो जाओगे। और उनका एक कहानी कम से कम 2-3 घंटे तक चला करता था, जिसमें जम के सवाल जवाब हुआ करते थे। और उनके कहानी सुनाने का आशय ये होता था कि मैं लंच के बाद सो ना जाऊं, क्योंकि जब भी मैं दोपहर में लंच के बाद सोता था, उठने के बाद मैं रोने लगता था। मुझे घर की बहुत याद आती थी, इसलिए मैं ना रोऊं ना सोऊं, जगा रहूं, इसके लिए मेरे भैया मुझे कहानियां सुनाया करते थे। नॉर्मली लोगों को कहानी सुनने के बाद अच्छी नींद आती है, लेकिन मेरी नींद गायब हो जाती थी। 8 साल के स्कूल के बाद आई हैव नो काउंट कि मैंने कितनी सारी बुक्स पढ़ी वहाँ पे। क्लास 9th 10th आते आते मैंने ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। आफ्टर स्कूल 3 साल जब मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था, उस दौरान मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ी एक्सेप्ट क्लास 11th 12th की इंग्लिश की बुक्स।
वो भी इसलिए कि मुझे इंग्लिश टेस्ट में पास होना था। मेरा वो हैबिट बुक रीडिंग का वो ऑलमोस्ट मर चुका था। तो जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने एक दिन सोचा कि इस हैबिट को फिर से रिवाइव किया जाए, क्योंकि मेरा अटेंशन पावर एकदम खत्म हो चुका था। एक ही चीज पे फोकस बनाए रखने का जो पावर था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। जिस 250 पेज की बुक्स को मैं 2 से 3 दिन में इस पार से उस पार पलट दिया करता था अपने स्कूल में, 2-3 महीने में भी खत्म नहीं हो रहा था। यहाँ पे एक सच्चाई ये भी थी कि कॉलेज के अंदर स्कूल वाली सिचुएशन थी नहीं। देयर आर मच थिंग्स टू डू इन कॉलेज देन स्कूल। मोर ओवर कोई आपको 4 बजे रात में उठाने वाला नहीं है, और 10 बजे रात में सोना तो आप भूल ही जाओ। एंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए जब मोबाइल है ही तो बुक्स को कौन ही देखे। फिर भी कॉलेज के दौरान मैंने कुछ बुक्स पढ़ी और कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स हुए जो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे जो पहली बुक मैंने परचेज की अपने कॉलेज में, दैट वाज रिच डैड पुअर डैड बुक। और ये बुक पढ़ने में मुझे रियली बहुत मजा आया। सिंपल इंग्लिश, डीप लर्निंग एंड स्टोरी टेलिंग वाज एपिक। मुझे ये बुक इतनी अच्छी लगी कि मैं इस बुक को बार बार पढ़ता था, और हर बार जब मैं पढ़ता था तो मुझे कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता था। और बार बार इस बुक को पढ़ने का रीजन ये भी था कि मैं उस रीडिंग हैबिट को भी रिवाइव करना चाहता था। जैसे मेरा टारगेट रहता था कि एक ही सीटिंग में 100+ पेज को पढूं, पूरा बुक ही पढ़ डालूं। कंप्लीट बुक तो कभी नहीं पढ़ पाया, और मैं आपको बोलूंगा अभी कि क्वालिटी ऑफ रीडिंग पे फोकस करना, क्वांटिटी ऑफ रीडिंग पे नहीं। 10 पेज पर डे इज इनफ। कॉलेज में जब इंटरेक्शन फेज चल रहा था तब मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों की हॉबी है बुक रीडिंग। बहुत सारे सीनियर्स ऐसे भी मिले जिनके रूम में बहुत सारा स्टैक्स रखा हुआ था बुक्स का। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ भी थे जिसको बुक पढ़ना पसंद था। मतलब मैं यहाँ पे बुक एक्सचेंज करके मल्टीपल बुक्स फ्री में पढ़ सकता था। सब लोग मेरे इस हैबिट को पसंद कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था। एक भाई ने तो मुझे ये भी बोला था कि जिस हिसाब से तुम बुक को पढ़ रहा है तुम जीवन में कोई बुक नहीं खत्म कर पाएगा। पिछले 2 सेमेस्टर से तुम एक ही बुक पढ़ रहा है। ये तो फिर भी कुछ नहीं था, लेकिन एक भाई ने इतना स्ट्रॉन्ग कमेंट किया कि मैं एक बार सोचने के लिए मजबूर हो गया। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मुझसे मिलने आया था। मेरे रूम में 3-4 बुक्स मेरे टेबल पे पड़े हुए थे। उतने सारे बुक्स को एक साथ देके उसने मेरे को बोला कि भाई इतना बुक तो वो पढ़ते हैं जो जीवन में बहुत अकेले पढ़ जाते हैं, या जो थोड़ा साइको प्रवृत्ति के आदमी होते हैं वो इतना बुक्स पढ़ते हैं। तुम तो ऐसा नहीं है, तुम इतना बुक क्यों पढ़ रहा है। एनीवे, जो सबसे बेस्ट थिंग थी, आई मीन बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक, दैट आई फेल्ट इन माई फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। जब दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, प्लेसमेंट नहीं लग रही थी, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, निगेटिविटी, ये सब चीज घेर के रखे हुए था। कई बार ऐसा होता था कि मल्टीपल बैड थॉट्स एक साथ चलने लगता था दिमाग में। मेरा क्या होगा, आगे क्या करूंगा, घर वालों को कैसे समझाऊंगा। उस समय पे बुक रीडिंग ही एक चीज था जो मुझे इन सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करता था और मेरा टेम्परामेंट फिक्स करता था। और सबसे बड़ी बात थी कि इसके बाद नींद भी अच्छी आती थी, और यहाँ पे टाइम देने से कोई गिल्ट भी महसूस नहीं होता था। इवन आज भी मैं ऑन ए डेली बेसिस कुछ टाइम निकालता हूँ जहाँ पे मैं कोई आर्टिकल या कोई बुक्स पढ़ रहा होता हूँ, या थोड़ा टाइम निकालता हूँ जहाँ पे मैं अपना बुक्स लिख रहा होता हूँ। और ये काम मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये काम करने में मजा आता है। हाउ कैन यू डेवलप दिस हैबिट नाउ? देखो, अभी मुझे ये बिल्कुल पता नहीं है कि तुम्हें ये काम पसंद है कि नहीं, लेकिन मे बी इन फ्यूचर अगर तुम इस हैबिट को डेवलप करना चाहोगे तो उसका ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए इस सेक्शन में मैं बताऊंगा। बुक रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बुक रीडिंग हैबिट क्यों डेवलप करना है। जब आपको क्यों डेवलप करना है इसका क्लैरिटी मिल जाएगा तो कैसे डेवलप करना है ये समझना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है आज के समय में स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई का प्रेशर, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन? नहीं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। और आपका माइंडसेट बूस्ट करने में, थॉट्स में क्लैरिटी लाने में, क्लियर कम्युनिकेशन में, कॉन्फिडेंस जगाने में आपको बुक्स डेफिनेटली हेल्प करती है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है, स्पेशली बोलने के लिए, और आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि उस लैंग्वेज में लिखे हुए लाइंस को आप पढ़ सकते हो, तो आपके लिए वो लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई सिंपल सा बुक उठाओ और उसको थोरोली पढ़ जाओ। इससे होगा क्या? आपको बेटर वर्ड्स मिलेंगे, आपका वर्ड काउंट बढ़ेगा, बेटर सेंटेंस मिलेगा, और क्लियरली आप अपने बात को रखना सीख जाओगे, और अल्टीमेटली आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन दोनों बढ़ जाएंगे। बुक रीडिंग आपको आपका खोया हुआ फोकस रिबिल्ड करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये बात सबके सामने है कि हमारा रिटेंशन पीरियड, हमारा अटेंशन टाइम जो है सब घट चुका है। हमारा दिमाग एक टॉपिक पे लंबे समय तक टिकने में काफ़ी संघर्ष फील करता है। बुक्स लाइफ में सीखने का फास्टेस्ट चीट कोड है। कोई भी राइटर है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगा के कोई बुक लिखता है और आप उसको 8 से 10 घंटे में पढ़ जाते हो। उनके 15-20 साल का एक्सपीरियंस, लर्निंग, मिस्टेक सब आपके सामने। अब इससे बड़ा शॉर्टकट क्या ही हो सकता है भला। ये तो हो गए कुछ फायदे बुक्स रीडिंग के। नाउ लेट्स फोकस ऑन हाउ यू कैन डेवलप दिस हैबिट। स्मॉल बुक से शुरू करो, 100 से 120 पेज वाले, जिसके अंदर शॉर्ट चैप्टर हो और सिंपल लैंग्वेज हो। लाइफ में करंट सिचुएशन या स्ट्रगल के अकॉर्डिंग ही बुक सेलेक्ट करो। अगर कंफ्यूजन है तो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, अगर मोटिवेशन की कमी है तो बायोग्राफीज पढ़ो, अगर फोकस चाहते हो तो ऐसे बुक्स पढ़ो जहाँ से तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो। बुक रीडिंग को एक रिचुअल बनाओ कि एक फिक्स टाइम पे ही पढ़ना है, और ये टाइम कुछ भी हो सकता है। 15 मिनट सुबह में पढ़ना है, 15 मिनट बेड पे जाने से पहले पढ़ना, 10 मिनट लंच के बाद पढ़ना है, कुछ भी जो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अपने रीडिंग हैबिट को ट्रैक करते रहो।
दैट इज मस्ट। और अगर आप एक दीवाने के रूप में पढ़ना चाहते हो किसी भी बुक को, उसका भी एक तरीका है। अपना एक डायरी लो, उसमें बुक का नाम लिखो, स्टार्ट डेट लिखो, एंड डेट लिखो, टाइमलाइन बन गया। और हर दिन जो भी तुम पढ़ रहे हो उसका एक समरी बनाओ, वहां से 3 लेसन क्या तुम सीखे उसको नोट डाउन करो और इसको कंटिन्यू रखो। ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, एक प्रोग्रेस भी दिखेगा और तुम्हारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। स्टार्टिंग के दिनों में कुछ लोगों को बुक पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, तो पहले कोशिश करो कि पढ़ जाओ, कंप्लीट करो कोई बुक, फिर थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करना, मार्क करना, और धीरे धीरे अपने नॉलेज जो भी तुमने सीखा वहां से उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो। ऑलवेज रिमेंबर, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। जैसे मसल बनाने के लिए आप जिम जाते हो एक्सरसाइज करने के लिए, वैसे ही अगर आप अपना माइंड को स्ट्रांग करना चाहते हो तो आपको बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी ही होगी। अगर आप आने वाले कुछ महीने के अंदर अपना एक काम, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल वर्जन देखना चाहते हो, देन आज से ही बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो। साइनिंग ऑफ।